जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी साध संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं जम्मू से पूनम गुरु जी की संगत बोल रही हूँ। आज का जो मेरा सत्संग है मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड है। गुरु जी ने मुझे हर चीज़ से बाहर निकाला है। गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि बेटी शुक्राना कर, कोई बहुत बुरी से बुरा संकेत जो है, वो सूचना जो है, बुरी से बुरी सूचना जो है वो आने वाली है। तो मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी जो भी कष्ट, जो भी सूचना, जो भी आने वाले उसको आप ही देखिए, आप ही जानिए, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, आपके शरण में लगी हूँ। आप पर मुझे तहे दिल से अपने से सबसे ज़्यादा विश्वास है। आज तक जो भी दिया है आपने दिया है, सब अच्छा ही किया है गुरु जी। तो आप ही देखिए, वो जो बुरी सी बुरी सूचना उसको आप ही देखिए, आप ही टालिए। जो भी कष्ट आने वाला है किसी पर भी, उसको आप ही टालिए, आप ही देखिए और आप ही जानिए, क्योंकि आप जानी जान है, माँ शिव है और मैं आपकी बेटी हूँ। सदा ही आपके शरण में लगी रहूँगी। आपने जो भी करना है आपने ही करना है, क्योंकि आप हमारी ज़िंदगी के मालिक हैं। ये ज़िंदगी आपकी दी हुई है, ये सांसें आपकी है, सब कुछ आपका दिया हुआ है। हम आपके शरण की धूल हैं। गुरु जी, आपने मुझे हर मुसीबत से निकाला है। आगे भी जो भी परेशानी है मैंने आप पर छोड़ दी है, सब कुछ आपके शरण में छोड़ दिया है। जो भी करोगे आप अच्छा ही करोगे। जो भी मुझसे गलती हुई है, भूल चूक हुई है, सब माफ़ करना गुरु जी। मैं यही आपसे अरदास करती हूँ, जो भी देना गुरु जी अच्छा ही देना, और जो बुरा है उसको टाल देना, और जो अभी बुरे समय जो मेरा चल रहा है उसको आप ही देखिए, आप ही टालिए। और आपके काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि मारण क्रिया चल रही है तेरे घर परिवार में, कुछ कष्ट आने वाला है। गुरु जी जो भी है उसको आप ही देखिए, आप ही टालिए। आप ही सब, आप पर ही छोड़ दिया है। अभी तक अच्छा ही चल रहा है गुरु जी, तो आगे भी मुझे यही, आपने आगे भी अच्छा ही करना है, आगे ही अच्छा ही करोगे। दृढ़ विश्वास है, आप मेरे हमेशा अंग संग सहाय रहते हो। हर हर जगह हर समय आप मेरे अंग संग सहाय रखे। जो भी मेरे कष्ट है आपने टाले हैं, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। मेरे जो अभी ज़िंदगी में जो भी कष्ट चल रहे हैं गुरु जी, परेशानियाँ चल रही हैं, इस दौर से मुझे आप ही बाहर निकालिए, क्योंकि आप मेरे प्यो हो और मैं आपकी बेटी हूँ। मैं सदा शिव की बेटी हूँ। मेरे पिताजी पर काफ़ी दिनों से आप संकेत आ रहे थे, मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि घर पे हार्ट अटैक का किसी पर वो खतरा मंडरा रहा है। तो गुरु जी के जो भी साथ संगत जी जो भी मैसेजेस होते हैं वो 100% सही होते हैं और ज़िंदगी से रिलेटेड होते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो होना होता है वो रिलेटेड होते हैं। तो सच में मेरे पापा पर ये संकट आया था, लेकिन गुरु जी ने उसको छोटे में कटवा दिया। अब मेरे पापा जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं अरदास भी करती थी, सचमुच मेरे पापा को उन्होंने बाहर निकाला। और मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड गुरु जी ने, मैंने पहले भी अरदासें की थी बहुत सारी, मेरी शादी हुई, शादी करवाई, पर आगे गुरु जी मेरे जो सास ससुर है वो मेरे साथ अच्छे नहीं थे। तो अभी भी ऐसे ही चल रहा है, थोड़ी परेशानियों से मैं जूझ रही हूँ। तो मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी मेरे ऊपर ये जो कष्ट आ रहे हैं गुरु जी, इसको आप ही टालिए, आप ही देखिए। और मुझे काफ़ी और भी बहुत सारे मेरे बच्चे से रिलेटेड आते थे कि तेरी गोद भरने वाली है, मैं तुझे बच्चा ब्लेस, तुझे मैं मुंडा ब्लेस करने जा रहा हूँ। तो ये सचमुच गुरु जी ने मेरी गोद भरी है। तो गुरु जी से मैं ये अरदास करूँगी, ये जो बच्चा है ये गुरु जी का ही ये देन है, एक मेरी झोली जो गुरु जी ने भरी है। गुरु जी इसको आप अपना आशीर्वाद दीजिए, हमेशा इसको अपने शरण में लगाना और अच्छी लाइफ देना, इसको हमेशा अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देना। आज सबका आदर सम्मान करे मेरा बच्चा, और ऊंचाइयों के रास्ते तक और सीधे रास्ते पर आना, हमेशा इसको सबका आदर सम्मान करे। आज के सत्संग में वैसे जो भी कोई भूल चूक हुई है, जो गलती हुई है, मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो साथ संगत जी, इसी तरह मैं अपने इस सत्संग को यहाँ ही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज नवरात्रि की शुभ अवसर पर, पहले नवरात्रि पे मैं सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सारी संगत को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबके घर आए और सबको अपने दर्शन दें गुरु महाराज जी के कृपा से, और सबके नवरात्रे बहुत अच्छे जाएं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें माता रानी।
जय माता की। गुरु जी का मंत्र जाप बोल लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ, पर सच बताती हूँ कि गुरु महाराज जी के सामने ही बैठी हूँ, अपने घर के मंदिर के सामने। आज कलश कलश स्थापना की है, खेतरी रखी है, माता रानी के जौ बीजे हैं। और आज मैंने व्रत तो नहीं रखा, पहले मैं रखती होती हूँ कई बार, जैसे पहला व्रत, कई बार सारे भी रखती हूँ, कई बार नहीं तो पहला या आखिरी रख लेती हूँ। तो आज थोड़ा थकी हुई थी तो इतनी हिम्मत नहीं थी, तो आज तो मैंने अन्न का ही भोग लगाया गुरु महाराज जी को, दाल दाल फुल्के का। और लास्ट के 2 व्रत रखूंगी, क्योंकि इतने सारे वीडियोस शेयर हो रहे हैं ना कि व्रत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। नवरात्रों में अगर सत्संग में जाना पड़ जाए हमें, अन्न भोग मतलब महाराज जी का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो मैं पिछले 2-3 साल से, जब से गुरु महाराज जी से जुड़ी हूँ, मेरे अंदर भी ये भ्रम होते थे। तो धीरे धीरे महाराज जी ने सत्संग सुना सुना के वो सारे भ्रम दूर किए हैं। और अब सच में बताऊं तो मन में सिर्फ एक ही थॉट आता है कि गुरु महाराज जी का जो लंगर प्रसाद है, और मैं तो ये कहूंगी कि कहीं पर भी अगर आप किसी धार्मिक स्थान पर जाकर और आपको जो भी प्रसाद मिले वहां, क्योंकि वो प्रसाद है, प्रसाद और पदार्थ में अंतर है। अगर हम अपनी मर्जी से कुछ खा रहे हैं व्रत रखने के बाद, तो वो पदार्थ है, वो फिर हम गलत कर रहे हैं, फिर हमारा व्रत खंडित है। लेकिन अगर हम उसे प्रसाद रूप में कहीं से पा रहे हैं, किसी गुरु महाराज जी के प्रसाद के रूप में पाएं, या कहीं पर भी हम किसी महापुरुष के हाथों, किसी बड़े संत महंत के हाथों अगर हमें प्रसाद मिलता है, तो डेफिनेटली वो माता रानी की ही ब्लेसिंग है। तो उसे हमें जरूर कबूल कर लेना चाहिए। ये मेरे को मतलब अब मेरे हिसाब से तो ऐसा है, बाकी जैसे जिसको जो अच्छा लगे। मैं अपना बताती हूँ कि पिछले साल मैं नवरात्रों में भी सत्संग अटेंड किए थे। व्रत रखे होने के बावजूद भी मैंने वहां जाकर लंगर प्रसाद खाया था। तो आज सुबह से 2-3 बार सत्संग भी महाराज जी सुनवा चुके हैं कि अ, अगर तो देखिए, पहले तो अपने अपनी हेल्थ देखनी है, क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि आप बीमार हैं और फिर भी आप ये व्रत रख कर, और इससे माता रानी कभी कभी नाराज नहीं होने वाली। और बड़ी उम्र की लेडीज के लिए भी ये एक, अगर तो आप अच्छे से पाएंगे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम व्रत रख कर भी और हाय हाय करते रहें और शरीर की दर्दों से और तकलीफ में हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। व्रत का मतलब होता है कि एक्चुअली बेसिकली, जहां तक मैं कथा प्रवचनों से सुन पाई हूँ, समझ पाई हूँ, वो उसका मतलब ये होता है कि हमें धीरे धीरे अपने मन को शांत करना है। अन्न से अन्न जो है हमारे मन को थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि संसारिक बना देता है। कैसे कि जैसे अब हम माता रानी का ही हम सत्संग लेते हैं। जैसे माता रानी ने भोलेनाथ को पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया था। आखिर में आके तो उन्होंने वो पत्तों तक को भी वो पत्तों का भोग लगाती थी, और फिर वो पत्ते भी छोड़ दिए थे। सिर्फ हवा और जल के ऊपर ही रहकर माता ने तपस्या की थी। तो बेसिकली ये अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए होता है। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, व्रत रख के, और हम यूट्यूब पे यही देखते रहते हैं कि व्रत में हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, और क्या भोग बनाएं, कैसे बनाएं, कौन सी टिक्की खाएं, कौन सा पकौड़ा, कैसे पकौड़े बनाएं, ये सब में हमारा ध्यान रहता है। तो हमारा ध्यान भगवान के चरणों में कहाँ हुआ। तो इससे बेटर है कि हम जो खाते हैं खाना हम खाएं और रेगुलर पूजा करते रहें। लेकिन अगर हमने व्रत रखा है, तो फिर वो व्रत हर चीज का हो, हमारे सारी इच्छाओं से हमारा व्रत हो जाए, और फिर हम भगवान के चरणों में बैठ के, अपने गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ के, माता रानी के चरणों में बैठ के हम उनका नाम जप कर सकें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। तो सच बताऊं संगत जी, मैं ना अभी सत्संग शुरू किया है, और मैं महाराज जी को कह रही हूँ, महाराज जी बहुत मन हो रहा है शुक्राना सत्संग करने का, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो आपका जो मन हो आप बुलवा देना। और ये जो भी मैंने अभी आपसे बात कही है, ये बिल्कुल भी मेरे थॉट में ही नहीं था। तो
मेरे ख्याल जो कुछ भी है गुरु महाराज जी की प्रेरणा से या माता रानी की प्रेरणा प्रेरणा से ही मैंने कहा है। फिर भी अगर किसी को कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए क्षमा। शुक्राना महाराज जी, आपने हमें इतना सोची बख्शी है, इतना सद्बुद्धि दी है कि अब हम अच्छे और बुरे सच में सत्य को समझ पा रहे हैं। वैसे तो कहते हैं कि आपका पार पाना हमारी क्या औकात है कि हम आपको जान सके, उस सत्य को जान सके। लेकिन फिर भी हमें सच और झूठ का संसार में रहकर कि क्या चीज ठीक है और क्या गलत है, आप ये मार्गदर्शन हर वक्त करते हैं, हर दिन करते हैं। संगत जी, कुछ दिन हुए पहले जैसे हम सभी सत्संग सुनते हैं, तो नारंग अंकल के बारे में सबको मालूम होगा। नारंग अंकल जी का सत्संग आ रहा था, मैं सुन रही थी उसको। तो ना उसमें उन्होंने उनकी एक बोली हुई लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, और उस दिन से वो लाइन मेरे मन में घर कर गई है कि सत्संग तो हर पल हर क्षण है हमारे साथ। उन्होंने बड़े प्यार से मतलब एक बड़े अच्छे ढंग से ये समझाया कि हमें ये देखना है, हमें ढूंढना है हमारे एवरीडे लाइफ में कि क्या सत्संग हो रहा है। हम लोग किसी बड़े सत्संग की वेट में बैठे रहते हैं कि कुछ बड़ा मिरेकल होगा तो वो सत्संग होगा। लेकिन एवरी डे महाराज जी के साथ जुड़ने के बाद महाराज जी अपने होने का जब हमें एहसास दिलाते हैं, हम अगर घर से बाहर जा रहे हैं, हम गुरु महाराज जी को कहते हैं कि महाराज जी हमारे अंग संग रहिएगा, तो महाराज जी हमें एंजल नंबर्स के रूप में, जैसे महाराज जी का ब्लेस्ड नंबर है 7 नंबर, तो 77 777, लेकिन और भी एंजल नंबर्स है 111 555, इस रूप में दर्शन देते हैं। फिर जो हमारे अंग संग कई बार कोई गाड़ियां चल रही थी, कहीं पर ओम नमः शिवाय लिखा आ जाता है, कहीं जय श्री राम, कहीं जय महाकाल, त्रिशूल डमरू के दर्शन, कहीं जय शिव शक्ति। तो मतलब पल पल ये सब देखते देखते ही गुरु महाराज जी का स्मरण हो आता है। तो क्या ये चीजें पहले नहीं थी? पहले भी तो थी, लेकिन भगवान के साथ गुरु महाराज जी के चरणों में बैठने के बाद, गुरु महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद हमें एहसास हुआ है कि भगवान किस तरह हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। ये सब चीजें पहले भी थी लेकिन हमारा ध्यान नहीं था। तो शुक्राना इस बात का गुरु महाराज जी कि आपने हमें आपके होने का हमारे जीवन में एहसास दिलाया, और उसका महत्व क्या है वो भी आप समझा रहे हो। गुरु महाराज जी ही ब्लेस करते हैं हमें। संगत जी, सत्संग भी चैनल्स भी, कौन से सत्संग चैनल हम सुने। गुरु महाराज जी की कृपा से एक चैनल है गुरुजी रहमत। अ, वो चैनल में जो भी पुरानी संगत हैं, मतलब जो गुरु जी महाराज जब चोला स्वरूप में थे, जब फिजिकल फॉर्म में थे, जो जिन्होंने उनके साथ वक्त बिताया, तो वो जब उन बातों का वर्णन करते हैं तो सच में आंखों के आगे गुरु महाराज जी साक्षात आ जाते हैं। पूरी पिक्चर आंखों के आगे चल रही होती है। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज कि आप हमें नई सत्संग भी सुनवाते, नई संगत के भी, लेकिन पुरानी संगत के सत्संग सुनकर आपको समझने में आप हमारी मदद करते हैं। आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कहते हो कि परिवार का अगर एक सदस्य भी मेरे साथ जुड़ा है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ, और खासकर अगर वो संगत एक लेडीज है, एक आंटी है, तो फिर तो उस उनके मायके और ससुराल के कितने लोग क्या कहते हैं, ब्लेस हो जाते हैं गुरु जी महाराज जी से। ये भी मैंने नारद अंकल जी का ही एक वो सुना था, मोस्टली संगत ने सुना हुआ होगा, कि गुरु महाराज जी से जब उन्होंने पूछा कि बड़े सारे लोग पूछते हैं कि तेरे गुरु महाराज जी मतलब लेडीज से चरण क्यों दबाते हैं, लेडीज से सेवा क्यों लेते हैं। तो गुरु महाराज जी ने उनको ये उत्तर दिया था कि पहली गल तो है कि मैं जे चरण दबाना ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘੁਟਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਈਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। तो दूसरी बात उन्होंने कही कि दूसरी गल कि लेडीज तो क्यों दबाना, क्योंकि कहते लेडीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਣਗੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ माता पिता, अपने सौरे परिवार वास्ते मांगती हैं। ये बात गुरु महाराज जी ने उनको बोली।
तो कितनी सच बात है ना संगत जी कि हमारे मन में सबसे पहली अरदास किसके लिए निकलती है कि मेरे हस्बैंड ठीक रहें, मेरे हस्बैंड की जॉब अच्छी रहे, मेरे बच्चे का ये कल्याण हो जाए, मेरे बच्चे का वो कल्याण हो जाए। कभी मुझे नहीं लगता कि किसी लेडीज ने कहा होगा कि गुरु महाराज जी कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए या मेरे साथ ऐसा हो जाए। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं संगत जी। और क्या शुक्राना कहूँ, गुरु महाराज जी ने मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया हुआ है। मेरे बेटे ने अभी पिछले महीने उसको बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिला है ऑफिस में। और इससे पहले उसको जब उनके एनुअल पार्टी हुई थी उसमें उसको बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी पिछले दिनों मेरे साथ छोटे छोटे 2 इंसिडेंट हुए कि एक बार मैं किचन में काम कर रही थी तो गैस में एकदम से मेरे दुपट्टे ने आग पकड़ ली। मुझे ऑल्दो उसी टाइम मैंने उसको बुझा दिया लेकिन काफी सारा दुपट्टा जल गया। तो पता नहीं उसमें क्या हो सकता था या क्या नहीं। गुरुजी महाराज ने उसको इस तरह मेरे किसी कष्ट को काटा। फिर एक दिन मैं माइक्रो में, मेरी नादानी थी, मेरी ही गलती थी, लेकिन देखिए समझते बूझते हुए भी कई बार हम लोग का दिमाग कैसा हो जाता है। मैंने एक मेरे पास पीनट बटर मैंने फ्रिज में से निकाला तो काफी हार्ड हो रहा था। तो क्योंकि वो प्लास्टिक का होता है ना, उसका क्या कहते हैं, बॉटल। तो मैंने एज इट इज ही ना उसका ढक्कन खोल के उसको उसमें रख दिया। तो ये ध्यान नहीं रहा कि उसके ऊपर जो कवर होता है वो भी सिल्वर कलर का, वो मतलब वो चीज़ नहीं जानी चाहिए माइक्रो में। और मैंने जैसे ही रखा तो 1 सेकंड के अंदर ही उसमें माइक्रो में, जैसे ही माइक्रोवेव चला 1-2 सेकंड में उसमें पटाखे बोलने लग गए। तो टचवुड मैं वहीं खड़ी थी, मैंने फटाफट बंद कर दिया। अगर कहीं मैं 1-2 मिनट 1-2 सेकंड के लिए और इधर उधर होती तो कुछ गड़बड़ हो सकती थी। तो इस तरह गुरु महाराज जी हमारे को पता नहीं किस किस तरह से, किस किस रूप में हमारी रक्षा करते हैं। पिछले दिनों बालकनी में गुरु महाराज जी ने, आज भी मैंने अभी देखा कि ब्लैक कलर की बड़ी छोटी सी बटरफ्लाई जिसके ऊपर पीले पीले डॉट्स बने हुए हैं, वो मेरे बालकनी में कई बार आती है। और एक दिन पहले और भी देखा था मैंने, बटरफ्लाई रूप में गुरु जी महाराज आए और बालकनी में बैठे। और दूसरी बात, गुरु जी महाराज ने सत्संग ब्लेस किए। मैंने पिछले 1-2 सत्संग में सेवा करने की कोशिश भी की, मांग कर ही करी चाहे, पर की थोड़ी सी। ये भी गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग्स थी। लेकिन आज गुरु जी महाराज ने एक सत्संग सुनवाया पुरानी संगत का। तो उन संगत के थ्रू महाराज जी ने मुझे क्लियर क्लियर शब्दों में सुनवाया कि जरूरी नहीं है कि अगर हम सत्संग में जाकर वहां कुछ सेवा करें कि हम लंगर प्रसाद बरता रहे हैं या हम वहां पर कोई ड्यूटी दे रहे हैं तो वही सेवा है। सेवा तो गुरु जी महाराज किसी भी रूप में ले लेते हैं। जब हम घर में गुरु जी महाराज को भोग लगाते हैं और घर में जो स्वरूप है उनको हम अच्छे से रखते हैं, क्लीन करके तिलक लगाते हैं, वो भी सेवा है। और जो हम सत्संग सुनते हैं, अगर हम उस सत्संग को आगे फॉरवर्ड करते हैं, वो भी एक सेवा है। तो जितनी संगत हमारे फॉरवर्ड किए हुए चाहे कोई एक संगत ही सुने, अगर वो सुन पा रही है तो वो भी एक सेवा लग रही है। तो इस तरह से कई तरह से हम महाराज जी की सेवा कर सकते हैं। अगर कोई, चाहे कोई नॉन संगत भी है, अगर हम उसको किसी तरह से कोई प्रसाद दे पा रहे हैं या कोई इस तरह की किसी के काम आ पा रहे हैं तो वो भी गुरु महाराज जी की ही सेवा है। अगर हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं तो वो भी एक सेवा है, रामायण पढ़ रहे हैं तो वो भी सेवा है, गुरु जी के सत्संग सुनते हैं वो भी सेवा है। और जैसे ये सत्संग हम शेयर कर रहे हैं यूट्यूब पे तो ये भी एक सेवा है। बस यही अरदास है गुरु जी महाराज की, अब कभी अपने चरणों से दूर मत करना। तो शुक्राना गुरु जी पास, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मुझे इतना प्यार करने का, अपनी संगत बनाने का, अपने चरणों की सेवा देने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मैं सत्संग मेनका आंटी जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज आप मेनका आंटी जी को, उनके परिवार को खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। हे जगत जननी जगदम्बा माता रानी, आप मेनका आंटी को और सारी संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। जय माता की, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप
वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।